हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे मैरिज लाइफ पार्ट 5 के अंदर कि जब अष्टकूट मिलान करते हैं तो वो टाइम के अंदर मिलान में अच्छे मार्क्स आते हैं, मिलान भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, फिर भी क्यों शादी में प्रॉब्लम होता है, मैरिज लाइफ में क्यों प्रॉब्लम होता है और मैरिज लाइफ क्यों अच्छी नहीं चलती। तो पार्ट 4 हमने पीछे वीडियोस के अंदर में सीखा, लेसन के अंदर, कि वैसे कौन से रूल्स है जहाँ पे अष्टकूट मिलान में अच्छे मार्क्स है फिर भी शादी टूट जाती है, तलाक तक नौबत आ सकती है, डाइवोर्स तक। तो आज पार्ट 5 के अंदर वैसा ही एक नया रूल सीखेंगे। और जितने मैंने मेरे पीछे लेसन रखे हैं पार्ट 4 तक, तो उसकी वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 के अंदर वो नया नियम। और ये वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको पता चलेगा, बीच में छोड़ मत देना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक कुंडली ड्रॉ की है, एक नॉर्मल कुंडली है, और यहाँ पे एक नियम लिखा है। वो नियम ये है कि जब लग्नेश, चंद्र और कारक ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो, यानी द्विस्वभाव राशि कौन सी है, 3, 6, 9 और 12, और सप्तम भाव दूषित हो, तो अभी हम इसको समझेंगे ये क्या कह रहा है ये नियम। तो आप सभी को मालूम है ये जो प्रथम स्थान है यहाँ पे जो, वो उसको लग्न स्थान बोलते हैं, और उसका अधिपति ग्रह जिसको बोलते हैं लग्नेश, यहाँ जो राशि है वो चंद्र, तो आपको मालूम है। और कारक ग्रह मैंने आपको बताया है कि कारक ग्रह कौन से है। तो कारक ग्रह के अंदर गुरु जो है वो लड़की के अंदर लग्न के कारक ग्रह है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको इजीली पता चल जाएगा। फिर लड़की के अंदर कारक ग्रह माना गया, और जो शुक्र है लड़की के कुंडली के अंदर लग्न के कारक ग्रह माने गए हैं। तो ये दोनों कारक ग्रह, एक कारक ग्रह है ये द्विस्वभाव राशि में हो, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो लग्न चंद्र और कारक ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो, 3, 6, 9, 12 और सप्तम भाव दूषित हो, तो हम पहले द्विस्वभाव राशि देखेंगे। तो द्विस्वभाव राशि क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल छोटा सा आपको बताने के लिए यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये आपको पिछले बेसिक्स वीडियो देखने पड़ेंगे तभी पता चलेगा, फिर भी मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए रखा है। तो राशि 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं राशि के। पहला है चर स्वभाव, दूसरा है स्थिर स्वभाव, और तीसरा है द्विस्वभाव। और सभी ये स्वभाव के अलग अलग उनको वो फल देते हैं, वो राशि कैसा देते हैं। तो ये चर स्वभाव के अंदर आती है मेष, कर्क, तुला और मकर राशि आती है। स्थिर के अंदर वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि आती है। और अभी हम बात कर रहे हैं द्विस्वभाव राशि की, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो यहाँ पे आप देखो ये 3 नंबर की राशि है, तो 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि यहाँ पे। फिर 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर की है कन्या राशि। फिर 9 नंबर की राशि है तो ये धनु राशि है 9 नंबर की, और 12 नंबर की राशि है ये मीन राशि है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों को हमें नहीं देखना है, मगर ये इतने प्रकार की राशि के 3 जो स्वभाव है यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि आपको इजीली पता चले। तो लग्न चंद्र और कारक ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो, यानी यहाँ पे मान लो कि लग्न यहाँ पे मंगल है, मान लो कि 1 नंबर की राशि लिखी है यहाँ पे लग्न भाव के अंदर। अभी वो मंगल जहाँ पे बैठा है वो 3, 6 यहाँ पे जो राशि लिखी यहाँ पे बैठा हो, 3, 6, 9, 12 में, ये मान लो कि मंगलदेव यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे मंगलदेव बैठे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये लग्नेश है, मंगलदेव यहाँ पे बैठे हैं मान लो। तो यहाँ पे ये 3, 6, 9 और 12 कोई भी राशि यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये द्विस्वभाव राशि में हो गए। वैसे तो मंगलदेव यहाँ पे आएंगे, ये 3 नंबर यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल पे तौर पे समझा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि आपने बोला कि सर यहाँ तो यहाँ गलती यहाँ से उनको दिखेगी कि भाई यहाँ से 4 नंबर आएगा, मगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये लग्न स्थान है, यहाँ 1 नंबर आ गया, यानी 1 नंबर राशि किसकी है, मेष राशि मंगल देव की है। तो अभी मान लो कि यहाँ पे आप गिनोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
अभी हमें कौन सी राशि देखनी है? 3, 6, 9 और 12। अभी एक नंबर यानी एक नंबर राशि हो गई मेष राशि, ये हो गई मंगल देव की राशि हो गई। तो अभी में क्या देखना है कि लग्नेश, तो लग्नेश हो गए मंगल देव, तो मंगल देव 3, 6, 12 में हो, यानी यहाँ पे बैठे हो मंगल देव। आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ अभी। फिर 6 नंबर की राशि यहाँ पे है, ये 3 नंबर हमने देख लिया, मंगल देव यहाँ पे हो। और दूसरी 9 नंबर की राशि है, यानी यहाँ पे मंगल देव, ये 9 नंबर की राशि, और ये मीन राशि 12 नंबर की। तो आपने देखा ये 3 नंबर, ये 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये जो राशि है द्विस्वभाव राशि है, यहाँ पे लिखी है द्विस्वभाव। तो द्विस्वभाव राशि में होता क्या है कि वो डिसीजन पावर उनका स्टेबल नहीं होता है, यानी वो आज कुछ और सोचते हैं, थोड़ी देर में कुछ और सोचेंगे, यानी उसका डिसीजन पावर इतना स्टेबल नहीं होता है। तो वैसी कंडीशन में एक प्रॉब्लम होता है। तो ये 3, 6, 9, 12 में लग्नेश हो। चंद्र, तो अभी चंद्र को क्यों लिया है पे चंद्र यहाँ पे? क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है, और चंद्र भी जब ऐसी द्विस्वभाव राशि में बैठता है तो उनका डिसीजन पावर बहुत ही पुअर हो जाता है। यानी जैसे मंगल देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे चंद्र भी यहाँ पे बैठ जाए, चंद्रदेव भी यहाँ पे द्विस्वभाव राशि में, तो एक कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। उनके डिसीजन पावर अच्छा नहीं रहता, क्योंकि चंद्र को मन का कारक माना गया है। और जब कारक ग्रह भी यहाँ पे बैठ गया लग्नेश के साथ, तो उनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो डिसीजन बदलते रहेंगे कि मैं शादी के लिए शादी किया है तो अभी ये मेरी लाइफ चलेगी या नहीं चलेगी, या ये मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैं डाइवोर्स के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, सेपरेट हूँ कि ना हूँ। ऐसे डिसीजन पावर चेंज हो गए, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि का प्रताप है, उसका रिजल्ट है इसलिए। तो हमने लग्नेश और चंद्र देखा। अभी कारक ग्रह, तो सेम कंडीशन यहाँ पे हमें देखनी है। कारक ग्रह कौन है? तो लड़के के अंदर है शुक्र, कारक ग्रह है, यहाँ पे मैंने लिखा है, और लड़की के अंदर है गुरु। तो ये 2 कारक ग्रह, तो ये 2 कारक ग्रह, यानी हम लड़की की बात कर रहे हैं, तो गुरु भी द्विस्वभाव राशि में बैठा हो। मान लो कि बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे हैं, 3 नंबर भी राशि के अंदर यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, बृहस्पति देव यहाँ पे, तो क्या हुआ? तो वो भी द्विस्वभाव राशि में हो गए। तो वैसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम होता है। तो यानी लग्न, चंद्र और एक कारक ग्रह लड़की का होगा तो शुक्र होगा बृहस्पति जगह पे, यहाँ पे शुक्रदेव आ जाएंगे, जो गुरु लिखा है यहाँ पे शुक्रदेव आ जाएंगे, तो वो द्विस्वभाव राशि में हो गए। तो द्विस्वभाव राशि में होने से क्या होगा? उनका डिसीजन वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा, और ऐसे वो गलत डिसीजन फिर आ जाएंगे। उसके बाद सप्तम भाव दूषित हो, ये दूसरा है। ये तो हमने देख लिया कि द्विस्वभाव राशि में ये लग्न, चंद्र और कारक ग्रह हो, यानी 3, 6, 9, 12 में हमने जो यहाँ से बताया वो द्विस्वभाव राशि में बैठे हो, और सप्तम भाव दूषित हो। सप्तम भाव दूषित यानी ये जो सप्तम, यहाँ से मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको इजीली थोड़ा पता चलेगा। ये जो सप्तम हाउस से मैरिज लाइफ यहाँ से देखा जाता है। अभी ये सप्तम हाउस से हमारा मैरिज लाइफ देखा जाता है। तो सप्तम हाउस जब पहला रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ कि द्विस्वभाव राशि यानी है 3, 6, 9, 12 में ये लग्नेश, चंद्र और कारक ग्रह हो, उसके बाद सप्तम भाव दूषित हो। ये तो हमने देख लिया कि ऐसा हो। अभी सप्तम भाव भी दूषित होगा। मान लो कि यहाँ पे शनिदेव बैठ गए, तो क्या हुआ? शनिदेव यहाँ पे पाप ग्रह है, और सप्तम भाव में शनि जब बैठेगा तो प्रॉब्लम होता है। उसके साथ मान लो कि केतु देव भी बैठ गए हैं, तो ये दूषित हो गया। या मंगल देव भी साथ में बैठ गए, तो इसको दूषित बोलते हैं। या शनि की कोई दृष्टि हो रही है, मान लो कि शनिदेव यहाँ पे नहीं है, शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या होगा? आप गिनो यहाँ से, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम हाउस पे आएगी। कैसे? तो यहाँ पे गिनो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो शनि की दृष्टि यहाँ पे आएगी। शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं तो भी वो अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे। तो वैसे सभी ग्रहों की दृष्टि होती है, तो दृष्टि से अभी उनको देखते हैं, तो वो भी देखा जाना पड़ता है। शनि की 3 दृष्टि है, 3, 7 और 2। शनि यहाँ पे बैठे मान लो के, तो यहाँ से भी उनकी दृष्टि होगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ से 7 पे 8, 9 और 10वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, 10वीं दृष्टि। तो ऐसे देखा जाता है। तो ये सप्तम हाउस दूषित हो गया है यहाँ पे। वह कैसे भी होता है, पाप ग्रह की दृष्टि होने से या पाप ग्रह वहाँ पर बैठने से या अशुभ योग बनने से ये दूषित होता है। तो उसको हटा के मैं आपको थोड़ा और मैं दिखाता हूँ, तो आपको इजीली पता चलेगा
इसको हटा लेता हूँ। सप्तम भाव के बारे में आपको इजीली पता चलेगा। फिर ये सप्तम भाव है, 7th हाउस है हमारा, बरोबर। तो यहाँ पे कोई पाप ग्रह हो, पाप ग्रह यहाँ पे आ जाए तो उसको दूषित करते हैं। पाप ग्रह कौन से है? तो है मंगल, मंगल को पाप ग्रह माना गया है। फिर है शनि, राहु और केतु, और सूर्य भी पाप ग्रह है, उसको क्रूर ग्रह भी माना गया है, क्रूर ग्रह मानते हैं उसको। तो ये जितने ग्रह है ये सब यहाँ पे बैठ जाए तो इसको दूषित करेंगे। अदरवाइज ये जो ग्रह है इसकी दृष्टि ये सप्तम हाउस पे यहाँ पे हो तभी ये सप्तम हाउस दूषित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लग्नेश चंद्र और कारक ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो और सप्तम भाव दूषित हो। तो अभी मैं एक दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देता हूँ तो आपको कैसे दूषित होता है आपको पता चल जाएगा। इसको हटा लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे बैठ गए हैं सूर्यदेव, तो ये दूषित हो गए। यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ पे खुद बैठ गए हैं, तो सूर्यदेव यहाँ पे बैठने से दूषित हुआ। एक सूर्य, क्या मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सभी का ऐसा ही होगा। अभी मान लो सूर्यदेव यहाँ पे नहीं है और सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पे आएगी। सप्तम दृष्टि यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो भी ये दूषित हो गया। तो ऐसे सप्तम हाउस जब दूषित होता है, ये बहुत सारे पाप ग्रह है, सभी का एग्जाम्पल दूंगा तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ऐसे सप्तम हाउस यहाँ पे दूषित हो गया तो वो केस के अंदर भी यहाँ पे सेपरेशन तक बात आ सकती है। वैसे तो उनका पहला रूल्स यहाँ लग गया तो उनका माइंड स्टेबल नहीं है, क्योंकि मंद का कारक चंद्र और लग्न दोनों बैठ गए हैं द्विस्वभाव राशि के अंदर। तो वैसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो जाता है। उनका जो माइंड्स होता है वो विचलित रहता है, यानी वो डिसीजन पावर कमजोर होता है, उसी वजह से वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। और वैसी कंडीशन में सेपरेशन तक बात आ सकती है। और उसमें एक एडिशन ये हो जाता है कि सप्तम हाउस दूषित हो जाता है, तो सप्तम हाउस भी दूषित हो गया। तो दोनों रूल्स की वजह से ये होता है। और ये एक्सपीरियंस से देखा गया है, मैंने बहुत सारी कुंडली का विवेचन किया, उसमें देखा गया है कि वैसी कंडीशन होती है तो फिर वो सेपरेशन तक बात आ सकती है। तो मित्रों, ये मैंने आज आपके लिए जो वीडियोस बनाया है, तो ये आपके रिलेटिव्स को भी उसको शेयर करना, क्योंकि उनको भी पता चले कि मैरिज लाइफ में ओनली अस्कुट मिलन से ही आगे नहीं जाना है, पूरा डिटेल्स हमें देखना है। तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो मैंने आज आपको समझाया वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।